व्यंग तुणीर का एपिसोड 8 गुंडा टैक्स। यह किताब लिखी गई है उमेश जबलपुरी के द्वारा। समाज में एक नंबर के नाम पर आम जनता के ऊपर कई टैक्स हैं जिनके वह नाम भी नहीं जानती और न ही समय पर अदा कर पाने के कारण वह हमेशा उनकी कर्जदार बनी रहती है। लेकिन अंडरवर्ल्ड में 2 नंबर वालों के ऊपर जान बचाने के रूप में लगने वाले गैर कानूनी सुरक्षा टैक्स से भी सभी परिचित होंगे, जो पेटी के रूप में भाई लोगों को हवाला के जरिए सुरक्षा एजेंसियों के रहते हुए भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी इनसे बचता है। आम आदमी से भी साल के 365 दिन पड़ने वाले 30 त्योहारों के चंदे के नाम पर गैर सरकारी अनाधिकृत अपराधिकृत रकम गुंडा टैक्स के रूप में वसूली जाती है। त्योहार आते ही चंदाखोरों की चांदी हो जाती है और बड़ी तेजी से अवैध चंदा वसूली का धंधा आरंभ कर दिया जाता है। चंदाखोरों में अधिकांश बेरोजगार, बेकार, बिगड़ैल, कामचोर, आलसी, दादा टाइप के नौयुवक अधेड़ शामिल रहते हैं, जिसमें से अधिकांश भूलवश गलती से सुरक्षा साधनों का प्रयोग समय पर न कर पाने के कारण देश की आबादी बढ़ाने वाले लोग शामिल रहते हैं, जो देश, घर, धरती, परिवार, समाज पर बोझ माने जाते हैं। ऐसे ही चंदाखोर गली मोहल्ले में टोलियां बनाकर दरवेशों की तेहरा जबरदस्ती यातायात चौराहों की तरह नजरा चंदा वसूलते हैं। चंदाखोर दम मारकर चंदा मांगते हैं। ये लोग पहले से मन मुताबिक चंदे की राशि रसीदों में भरकर रखते हैं। वह राशि प्राप्त न होने पर लड़ते, झगड़ते, अकड़ते, ऐंठते, टर्राते हैं। खाकी वर्दीधारियों की तरह देख लेने की धमकी देते हैं। कम राशि होने पर जमीन पर फेंक कर उल्टा नंगे लुच्चे होने का उलाहना दिया जाता है। यदि इन्हें कोई भिखारी समझकर दरवाजा न खोले तो लात घूसों का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को चुनाव की तरह एक नहीं कई चंदा टोलियों, संगठनों, गुंडे पार्टियों का सामना करना पड़ता है। ये लोग पास पड़ोस मोहल्ले के तो ठीक हैं, परंतु दूर दराज के कभी न देखे गए सुने गए स्थानों के रहते हैं, जो अपने मोहल्ले के नाम पर जबरन चंदा वसूली करते हैं। रास्ते में भी साइकिल, टंक, कार, स्कूटर चालकों को यातायात वालों की तरह तंग किया जाता है। ना देने पर गाड़ियों के कांच फोड़े जाते हैं। चंदाखोर धर्म, भगवान, आस्था, संस्कृति, सभ्यता के नाम पर एकत्र की गई राशि का जमकर दुरुपयोग करते हैं। शराब, भांग, गांजा, स्मैक सेवन में भी राशि उड़ाई जाती है। नशे में होड़दुंग मचाकर भारतीय सभ्यता की संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। चंदाखोर संस्कृति का नंगा नाच दिखाया जाता है। चंदा राशि से जो कपड़े, पर्दे माँ बहन नहीं खरीद पाए, उनकी खरीद की जाती है। पिकनिक मनाई जाती है। महानगरों में जाकर कैबरे देखा जाता है। आप कमाई या बाप कमाई से जो तीर नहीं मारा जाता, वो चंदा कमाई से मार दिया जाता है। हमारी धार्मिक मानसिकता का असामाजिक अवांछित तत्व गलत फायदा उठाते हैं। जबरन चंदा वसूली कर जनजीवन को अस्त व्यस्त करते हैं। आज राष्ट्रीय एकता, अखंडता, आतंकवाद, धार्मिक उन्माद, पंथ कट्टरता की तरह अवैध चंदा वसूली और चंदाखोरी राष्ट्रीय समस्या बन गई है। उसे जबरन चंदा वसूली निवारण अधिनियम बनाकर गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। सरकारी अनुमति से ही गंभीर राष्ट्रीय संकट, बाढ़, तूफान, भूकंप, गंभीर बीमारी के समय केवल मान्यता प्राप्त समाजसेवी संस्थाओं से चंदा प्राप्त करने की, न कि वसूलने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रतिवर्ष समारोह के नाम पर जो करोड़ों रुपए चंदे के रूप में एकत्र किए जाते हैं, पानी की तरह टेंट, बिजली, सजावट में बहा दिए जाते हैं। उन्हें बेकारी, बीमारी, भुखमरी को मिटाने में उपयोग लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अधिकांश चंदा एकत्र करने वाले चंदा खाऊ होते हैं। देश की गली गली में आर्थिक, धार्मिक पूजा स्थल इस बात के प्रतीक हैं कि चंदे से प्राप्त राशि का सदुपयोग किया गया। लेकिन 100 में से 1-2 के द्वारा ही चंदा राशि का उपयोग लोकहित में किया जाता है। हमारे देश में गली गली, कोने कोने, कण कण में इतने ज्यादा भगवान के मंदिर व्याप्त हैं कि आज मंदिर बनवाने के नाम पर चंदा वसूली नहीं करना चाहिए। हमें पुराने मंदिरों के संरक्षण, संवर्धन के लिए चंदे से एकत्र राशि का सदुपयोग करना चाहिए, जो हम नहीं करते। इसी कारण पुराने मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें खाक में मिल जाती हैं।